हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का जो आपके 25 अप्रैल को पेपर होने वाला है उसके सोल्यूशन के बारे में पूरे पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी जो पेपर्स हैं उनके ओरिजिनल पेपर के सोल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें आपके सभी पेपर्स, चाहे आपके सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अवधारणा हो, राजस्थान की शौर्य परंपरा, उसके बाद आपके इंग्लिश है, विज्ञान है, हिंदी है, सामाजिक है, स्वास्थ्य शिक्षा है, गणित है, संस्कृत है, इन सभी के कंप्लीट सोल्यूशन के साथ पेपर्स यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए रहेंगे आपके एसएसटी वाला पेपर, और आपके साइंस है वो दोनों मीडियम के लिए, मैथ्स का पेपर दोनों मीडियम के लिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पेपर के सोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पे नामांक लिखने, अपने रोल नंबर वगैरह लिखने, अनुक्रमांक जो है आपके शब्दों में अंकों में लिखने के बाद टोटल इसमें 29 प्रश्न हैं, 4 पेजेस में प्रिंट है। ठीक है, 3.25 घंटे का समय मिलेगा। 70 नंबर के आपके पेपर आएगा एग्जाम में, 70 मार्क्स का। ठीक है, कोड नंबर है जो आपके रहेगा 912। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है किस प्रकार का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक एक नंबर के सवाल है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर देखें, एकदम एग्जैक्ट आंसर। ठीक है ना। राजस्थान की जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट निम्न में से कौन थे। कौन था जो उस समय राजस्थान में जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। तो आप क्या बोलेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा अपना हो जाएगा इसमें मैक मोशन। ठीक है ना, क्या होगा, मैक मोशन। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो क्या होगा अपने मैक मोशन, ये जोधपुर के। अच्छा, अगर पूछे हमसे मेजर बर्टन, तो ये थे कोटा के। किसके, कोटा के। ठीक है, मॉरिसन ये भरतपुर। ठीक है, और ईडन ये जयपुर। जयपुर पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है ना, ध्यान रखना किसके, कोटा के। ये आदमी भरतपुर का था उस समय, और ईडन जो था जयपुर का, और मैकमोशन जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट। अगला है चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है, ये किन्होंने लिखी है। तो उन व्यक्ति का नाम बताना। केसरी सिंह बारट होगा करेक्ट ऑप्शन आपका। ठीक है ना, बी आंसर अपना एकदम करेक्ट होगा। केसरी सिंह बारट ने लिखे थे अपने चेतावनीरा चुंगटिया। अगला है अपने प्रश्न, प्रताप समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे। विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, डूंगची जवार जी, या अमृता देवी। तो आप जानते हैं कि ये जो अपने प्रताप समाचार पत्र, इसके जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है ना, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कानपुर से। कहाँ से, कानपुर से। ठीक है, और ये जो समाचार पत्र निकाला उन्होंने 1913 में निकाला था। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगला है अपने मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय स्थित है। मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय बताना। तो ये है अपने उदयपुर खेरवाड़ा। उदयपुर में है, और उदयपुर में भी कहाँ, खेरवाड़ा जगह है। कहाँ है, खेरवाड़ा। ठीक है ना, खेरवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, पांचवा प्रश्न है, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये हमसे पूछा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने इसमें 1918। यहाँ पे अपने किताब में है ना, दे रखा है 1927। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन 1927 नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ। वृहत राजस्थान के निर्माण के बारे में पूछा है। तो देखिए, वृहत राजस्थान का निर्माण जो है वो हुआ था अपने 30 मार्च 1949 को। कब, 30 मार्च 1949 को। वृहत राजस्थान के अंदर कौन कौन से अगर पूछे जाएं आपसे जिले थे, तो उस समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये वृहत राजस्थान में आते थे। इनको साथ में मिला के वृहत राजस्थान बना था। कब बना, 30 मार्च 1949 को। उसी के कारण 30 मार्च को फिर राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा है महावीर चक्र के बारे में पूछा है। तो महावीर चक्र मिला था सूबेदार रामपाल सिंह को। ठीक है, अगर हमसे परमवीर चक्र पूछते हैं ना, तो हम लिख देते मेजर पीरू सिंह शेखावत, मेजर शैतान सिंह। ठीक है ना, उनको मिला है परमवीर चक्र। और महावीर चक्र के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा अपने, ठीक है ना, रामपाल सिंह। ठीक है, सूबेदार रामपाल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, मेव किसान आंदोलन जो था को संगठित रूप किसने दिया था। तो ये संगठित रूप दिया था मोहम्मद हादी ने। सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, स।
ठीक है ना। और ये कब शुरू हुआ था, मेर जो किसान आंदोलन था कब चला, तो ये 1932 से स्टार्ट हुआ, 1937 तक अपने चला था, ठीक है, 32 से 37 तक, ठीक है। फिर है बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था राम नारायण चौधरी ने। सी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1938 के अंदर। किसने की थी, तो आप जानते हैं माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, ठीक है। और उनके साथ उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में उन्होंने की थी, ठीक है। तो दोनों ही नाम याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा याद रखना आपको, और बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अमृता देवी विश्नोई ने बलिदान दिया, अमृता देवी विश्नोई ने बलिदान दिया, तो क्या लिखेंगे, खेजड़ी पेड़ के लिए बलिदान दिया, क्या लिखेंगे, खेजड़ी, खेजड़ी पेड़ के लिए अपना बलिदान दे दिया था, ठीक है। और खेजड़ी ये बलिदान कहाँ हुआ था, खेजड़ली गांव है, कहाँ पे, जोधपुर में, कहाँ पे, जोधपुर में, ठीक है ना। तो खेजड़ले गांव जोधपुर में है, वहां पे ये हुआ था। हुआ कब था, तो ये हुआ था 1730 में। और इसमें कितने लोग शहीद हुए थे, तो 363 लोगों ने अपनी जो है जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है। ये याद रखना, हर पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर है, नगाड़ा ग्राम का संबंध डैश प्रजामंडल से है, तो ये कौन से प्रजामंडल में आता है ये गांव, तो ये आता है अपने मेवाड़ में, कौन सा, मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत ये गांव आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन डैश से होता था, कहां से होता था, तो ये अजमेर से होता था, अजमेर से होता था। और ये कब शुरू हुआ था, 1885 के अंदर शुरू हुआ था, 1885 से, ठीक है। अगला प्रश्न है, डूंगजी जवार जी का संबंध डैश क्षेत्र से है, तो डूंगजी जवार जी शेखावटी क्षेत्र में माने जाते हैं, और वहां पे भी पूर्वी सीकर, कौन सा, पूर्वी सीकर, ठीक है ना, ये लिखना है आपको। फिर है, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में डैश चर्चा हुई, तो इसमें जो चर्चा हुई वो किसकी चर्चा हुई, तो इसमें चर्चा हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की चर्चा हुई थी, ठीक है ना। क्या लिखना है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की चर्चा हुई थी, ठीक है। और कंपनी के शासन को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था, ये चर्चा हुई थी। फिर है, मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों ने डैश को आक्रमण किया, तो मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों ने कब आक्रमण किया था, तो आपको बताना है, तो आप लिखोगे इसमें 1913 में, कब किया था, 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पे हमला किया था, ठीक है। और तारीख भी याद रखना, 17 नवंबर था वो, ठीक है, 17 नवंबर, ठीक है। और मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये है अपने बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के अंदर अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो भील है, भील आदिवासी, वो यहाँ पर बैठे थे, और यहाँ पे अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था, गोलियां चलाई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, डूंगजी जवाहर जी में पूछ सकते हैं ना, ये कौन थे, तो ये चाचा भतीज थे, क्या, डूंगजी चाचा थे और जवाहर जी भतीज थे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, राव कृष्ण सिंह ने नया कर, एक नया कर डैश के नाम से लगाया, राजू कृष्ण सिंह थे, इन्होंने कौन सा कर लगाया था, तो इन्होंने लगाया था चौरी कर, कौन सा, चौरी कर नया लगाया था, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अगला है अपना प्रश्न कि मेवाड़ के दीवान डैश ने डॉक्टर मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा, ठीक है। तो किन को भेजा था, तो यहाँ लिखेंगे विशाल सिंह, विशाल सिंह, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने डैश जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विविध बताया, किसको, जलियांवाला जो हत्याकांड है उससे भी खतरनाक बताया, तो यहाँ लिखेंगे नीमू चढ़ा किसान आंदोलन जो हुआ था, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन के अंतर्गत जो लोग बैठे थे, उनके अंतर्गत जो गोलियां चलाई थी अंग्रेजों ने, उसको बोला था, ठीक है। कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 मई 1925 को, ठीक है ना। नीमू चना को बोला गया है, नीमू चना, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना, नीमू चना, ठीक है ना, नीमू चना जगह थी, वहां पे गोलियां चलाई थी किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने डैश फख्र अ हिंद से नवाजा, किसको नवाजा था, यहाँ पे फख्र अ हिंद, तो हम कहेंगे यहाँ पे अपने जो 70वीं, किसको नवाजा, 70वीं पूना हॉर्स रेजिमेंट, रेजिमेंट इसको नवाजा था, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या थी, ये लेफ्टिनेंट जनरल हनूत
हनूत सिंह के नेतृत्व वाली एक रेजिमेंट थी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 17वीं पूना हॉर्स रेजिमेंट को फक्र हिंद बोला गया था, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे हनूत सिंह कर रहे थे, और इन्होंने युद्ध के अंदर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है। अगला देखते हैं अपने प्रश्न है 23वां की 1800 तीसरा प्रश्न है अपना, 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की थी? तो लिखेंगे सिरोही। कौन सी रियासत थी वो? सिरोही। सिरोही के साथ सबसे लास्ट में संधि हुई, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति का राजस्थान में आरंभ किस दिनांक को हुआ था? तो राजस्थान में ये शुरू हुई थी अपने 28 मई, और दिनांक आ गया 28 मई 1857। और पूछ ले कहाँ से? तो नसीराबाद से। नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अपने, रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो यहाँ पे नाना भाई खाट लिखेंगे, नाना भाई खाट, और आप जानते हैं वीर बाला कौन? कालीबाई। इन दोनों का जो है वो स्मारक बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने भगत पंथ चलाया था? तो आप लिखेंगे भगत पंथ जो चलाया वो गोविंद गुरु ने चलाया। किसने चलाया? गोविंद गुरु ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गोविंद गुरु ने भीलों के उत्थान के लिए चलाया था। भगत पंथ किसके? भीलों के उत्थान के लिए। और इन्होंने एक सभा बनाई थी जिसका नाम रखा संप सभा। क्या नाम रखा? संप सभा, ठीक है। ये कब बनी थी संप सभा? ये 1883 के अंदर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अपना, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये राजस्थान सेवा संघ स्थापना इसकी वर्धा में हुई। वर्धा में इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। पूछे किसने की थी? तो 3 लोगों ने की थी, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक। इन तीनों ने की थी, ठीक है। अगला है, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत, ठीक है। इन्होंने चलाया, और कब चलाया? तो 1920 में, 1920 ईस्वी में, ठीक है। और मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। क्या? मसीहा। किसका मसीहा? आदिवासियों का मसीहा। किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। याद रखना इसको, ठीक है। फिर है विजय सिंह पथिक का मूल नाम? तो भूप सिंह, ये मूल नाम, ठीक है ना। एकदम दिमाग में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ठीक है। 11वां है प्रश्न, पुलवामा हमला कब हुआ था? तो तारीख लिखनी है। तो तारीख है 14 फरवरी 2019 के अंदर, ठीक है। याद रखना, पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। फिर है, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम लिखने हैं आपको जिनको परमवीर चक्र मिला है। तो पीरू सिंह शेखावत, और दूसरे अपने मेजर शैतान सिंह, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, कालीबाई का संबंध किस जिले और गांव से है? तो हमने अभी बात की कि काली बाई है, उसका संबंध डूंगरपुर, और डूंगरपुर में भी गांव कौन सा था अपना? रास्तापाल, ठीक है ना। इस गांव से संबंध था इनका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मीणा विद्रोह राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो जो मीणा विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था, ये जयपुर से, क्योंकि मीणा की सबसे ज्यादा आबादी जयपुर में रहती है। जयपुर, फिर अलवर, ठीक है ना, कोटा और बूंदी, इनमें विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। अगला है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन है जिसमें पूछा है 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सैनिक छावनियां थी? तो आपको बताना कहाँ कहाँ थी। तो देखिए, राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6। सुनते रहिएगा। पहली थी नसीराबाद,
ठीक है। और नसीराबाद कहाँ? नसीराबाद अजमेर में। दूसरी नीमच, नीमच कहाँ? नीमच थी अपने मध्य प्रदेश एमपी में। फिर ब्यावर, ब्यावर आप जानते हैं कहाँ पे? अजमेर में। फिर एरिनपुरा, ठीक है। एरिनपुरा कहाँ? एरिनपुरा अपने पाली में, ठीक है। फिर खेरवाड़ा, जिसकी हमने अभी बात की थी, खेरवाड़ा कहाँ? उदयपुर में। और देवली, और देवली कहाँ? देवली टोंक में। टोटल ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर और भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो इनकी क्वेश्चन के शुरू में हमने बात की थी। जोधपुर के कौन? तो मैकमोशन, ठीक है ना। और भरतपुर का कौन था? तो मॉरिसन। कौन? मॉरिसन, ठीक है। अगला है कि राजस्थान में क्रांति 1857 की क्रांति के समय कोटा और जयपुर रियासत के शासकों के नाम। तो कोटा में उस समय शासक थे अपने महाराव, लिखना आपको नाम, महाराव राम सिंह। ये कहाँ थे? ये कोटा में। कोटा वाले अपने नाम क्या कि महाराव लगाते थे। और जयपुर, उस समय जयपुर में थे महाराजा, महाराज कौन थे? राम सिंह द्वितीय, ठीक है ना, ध्यान रखना, राम सिंह द्वितीय, ये याद रखना आपको, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका। तो विजय सिंह पथिक के बारे में आपको जितना मालूम हो उतना सारा लिख देना है। आप जानते हैं विजय सिंह पथिक ने जो जो आंदोलन चलाई, उन्होंने जो जो अपने पत्रिकाएं निकाली, जैसे राजस्थान केसरी हो गया, नवीन राजस्थान हो गया, ऐसे इन्होंने पत्रिकाएं जो जो आंदोलन किए उन्होंने, ठीक है ना, जितनी भी कार्यकारिणी हितकारिणी सभाएं बनाई तो उन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों नामों को उल्लेख कीजिए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, लेकिन कोई 3 पूछा हमसे तो 1 लिख देंगे, क्योंकि सीकर क्षेत्र पूछा तो हमने अभी बात की थी, डूंग जी, जवार जी, लोढू जी, किशोरी देवी, ये सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने डूंगर सॉरी सीकर से, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर बोला है कि अभिनंदन वर्धमान कौन है? आप उनके साहस के बारे में क्या जानते हैं? तो कैसे बोल सकते हैं? पुलवामा हमला, उसके जस्ट 12 दिन बाद 27 फरवरी के दिन, ठीक है ना, हम जानते हैं 27 फरवरी को अभिनंदन, इन्होंने जो अपने अभिनंदन कौन, जिन्होंने पाकिस्तान का मिग 21 ये उड़ाते थे, ये इनका विमान का नाम था क्या? मिग 21, मिग 21 बाइसन, बाइसन इनके विमान का नाम। इन्होंने पाकिस्तान के जो विमान था जिसका नाम था F-16, F-16, उसको गिरा दिया था, ठीक है। और ये 2019 की घटना है, आप जानते हैं, ठीक है, ये इसके पायलट थे, ठीक है। और साहस के बारे में तो मतलब दुश्मन को घर में घुस के मार के आए, इससे बड़ा साहस कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये लिखना अपने को। भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन गोविंदगिरी की भूमिका। तो गोविंदगिरी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान विलय किस प्रकार हुआ, ये लिखना है। ये बड़े क्वेश्चन है, अगर आप इनको भी आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं अथवा वाले प्रश्न, इनके भी आपको उदाहरण मतलब क्वेश्चन टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपके लिए जो सभी विषय हैं उन सभी के ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।